मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज ये हमारी 7वीं क्लास है परसेंटेज चैप्टर की, जो अर्थमेटिक का बहुत ही शानदार सा चैप्टर हमने बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, टाइम को खराब ना करते हुए हम बढ़ते अपनी सेशन की ओर, अपनी क्लास की ओर। जहां से लास्ट क्लास को हमने टर्मिनेट किया था, वहीं से आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और अपने टाइप 2 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा टाइप 2 चल रहा है और उसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, नंबर संख्याओं पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में। 20 क्वेश्चन हो गए थे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मतलब 21वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा व्हेन 35 is subtracted from a number it become 80% the number itself, what is 4/5 of the number। कह रहा किसी संख्या में से 35 घटाने पर वह संख्या खुद की 80% रह जाती है, तो संख्या का 4/5 भाग क्या है? संख्या का 4/5 भाग क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हो। चाहो तो आप जो परसेंट फ्रैक्शन दिया उसको परसेंटेज में बदल दो, या तो जो परसेंटेज दिया उसको फ्रैक्शन में बदल दो। दोनों तरीका आपको पता है। 7वीं क्लास है ना, 6 क्लास तक हमने बहुत अच्छे से कवर किया इसको ना, सारी चीजों को कन्वर्जन कैसे करते हैं। इसीलिए अगर नए हैं तो पीछे की क्लासों को देखिए, तब जाके ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बिल्कुल बेसिक से चल रही है क्लास। कहने का मतलब यह है, एक बार मैथमेटिक्स पढ़िए और बार बार आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, उस तरीके से पढ़िए। देखें, चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा किसी संख्या, बिल्कुल बेसिक से देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक की बात, किसी संख्या में 35 घटाने पर कोई संख्या, मान लो कुछ भी ना करो, जैसे जैसे कहे क्वेश्चन उस तरीके से करो। कोई संख्या है, चलो कोई संख्या है, संख्या में से 35 घटा दो, 35 घटा दिया गया। अब आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर या दुनिया की कोई चीज अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर होती है? 100% के बराबर। और कोई चीज अगर 100% है, उसका 80% रह जाती है तो 80% होगा। अगर आप कह दो कि मैं 20%, 100 का 20, तो 100 का 20 20% होगा, 100% का 30% 30% होगा, 100% का 10% 10% होगा। उसी तरह ये है कि 100% का 80% कितना होगा? 80% होगा। अब देखो, जब संख्या में आपने 35 घटाया तो किसके बराबर वो पहुंच गई? 80% रह जाती, मतलब केवल 80% रह जाती है। तो फिर ये 100 का 80 कितना हो जाएगा? 80। खुद का स्वयं का 80 कहने का मतलब केवल 80, 100 का 80 80। अब आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा, कल की क्लास में भी बहुत हमने देखा है कि किसी भी संख्या को हम हमेशा किसके बराबर मानते हैं, होती भी किसके बराबर है? 100% के बराबर। और 100% में आपने 35 घटाया, क्योंकि संख्या हमारी 100% होती है हमेशा। 100% में आपने 35 घटाया तो आपको मिला कितना? 80% मिला। बात समझ में आई? अब यहां से देखो, बहुत छोटी सी बात है कि अगर 100% में क्या घटाओगे कि 80% आ जाए? परसेंटेज को देखो, सिर्फ 100% में कितना घटाओगे कि 80% आ जाए? 100% में कितना परसेंट घटाओगे तो 80% आ जाए? तो आप कहोगे कि ना, 100% में हम 20% घटाएंगे तो 80% आ जाएगा। 100% में कितना घटा दोगे कि 20% आ जाए, 80% आ जाए? तो 100 में 20 घटाओगे तो 80। और घटाया क्या है? एक्चुअल में क्या घटाया आपने? 35 घटाया ना। तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि ये 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 35 के बराबर है ना। 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 35 के बराबर। अगर 20% की वैल्यू 35 के बराबर है तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो कैसे। अब हमारे पास यहाँ पता चला कि 20% की, मेरे भाई मेरे दोस्त, वैल्यू जो है ना वो किसके बराबर है? 35 के बराबर। अगर आपको चाहिए कि संख्या निकालो, है ना, संख्या निकाल के, संख्या तो पूछा नहीं हमसे, हमसे पूछा उस संख्या का 4/5 भाग निकालो। तो हम सबसे पहले संख्या निकालने, बिल्कुल बेसिक से समझिए, फिर उसके बाद ट्रिक पे आएंगे ना इस पे कि कैसे उड़ाएंगे हम क्वेश्चन को। देखो, अगर हमें संख्या निकालना होगा तो पहले संख्या निकालो, और संख्या निकालने के बाद उसका 4/5 भाग निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए 100% का मान चाहिए, क्योंकि कोई संख्या अपने आप में कितना होती है? हमेशा 100% होती है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो, 20 को 100 बनाना है हमें, ताकि 100% मिल जाए। तो 20 में अगर मेरे भाई हम 5 का गुणा करा दें तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और अगर आपने इस साइड 5 का गुणा कराया तो इधर भी 5 का कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर रहना चाहिए रेशियो ना। तो देखो, 20 में 5 का गुणा 100,
और 35 में जब आप 5 का गुणा करा दोगे तो 35 पंचे हो जाता है 175। नहीं है तो ऐसे देखो, 5 बचा 25 की 5 कैरी 2, 5 3 15, 15 2 17, तो संख्या पता चल गई 175। अगर संख्या पूछा होता तो 175 हो जाता हमारा आंसर, लेकिन हमसे कह रहा है उस संख्या का 4/5 भाग बताओ। तो उस संख्या हमारे पास कितनी आई है 75, 175 सॉरी, 175 का 4, 175 उस संख्या का, संख्या हमें पता चल गई। अब संख्या का मतलब क्या होता है गुणा, 4/5 भाग, मतलब 4 और बटे में 5 भाग किसके बराबर होगा। तो 5 से काट दो ना मेरे भाई इसको, 5 से कितने बार में जाएगा, 5 3 15 और बचा कितना 2, बचा कितना 2, 5 50 25 35, और 35 का 4 में जब आप गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 140। 35 चौको कितना होता है 140, 140 का मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक तरीका यह करने का, बिल्कुल बेसिक तरीका यह करने का ना, इस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो कि जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज कहे उस तरीके से हम चलते जाएंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। लेकिन मेरे भाई इस कंपटीशन की रेस में इतना टाइम नहीं होता, ये तो आपको सीखने का तरीका है कि आप सीख सकते हो। मैथ नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आप एक एक पॉइंट को पढ़ते चलिए, जिस तरीके से वो लैंग्वेज कहती जाएगी उस तरीके से चलते चलिए, आपका आंसर मिलेगा। चले आगे, इसको हटा दो, नोट कर सकते हैं आप। देखो कई बार ऐसा है ना कि अगर आपको नोट्स बनाना है तो फिर आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से नोट्स बनाइए। खुद की लिखी हुई नोट्स आपको हमेशा काम आएगी, आपको हमेशा समझ में आएगी। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी नोट्स को पीडीएफ निकालते हो, प्रिंट आउट निकालते हो, वो सारी चीजें वो मजा नहीं देंगी जो आप खुद से बनाओगे, है ना। तो खुद से नोट्स बनाइए और अच्छे अच्छे तरीके से लिखिए ताकि आपको हमेशा वो चीजें याद रहेंगी। चलो अब देखो, देखो कोई संख्या है 100% ही होगी, कोई संख्या है 100% ही होगी। 35 घटा रहे हो 80 हो रही है, 35 घटा रहे हो 80 हो रही है, मतलब 100% आपकी संख्या होगी। और 35 घटाओगे 80 आएगी, तो ऐसे सोचा करो कि कोई संख्या तो हमेशा 100 होगी, ये तो बात तय है, एकदम फिट है। और 100 में 35 घटाया तो 80 आया, मतलब 100 में कितना घटाया कि 80 आया, तो आप कहोगे कि 20%, है ना। आप कहोगे कि कितना घटाया 20%। 20% की वैल्यू किसके बराबर आई है 35। हमने निकाल के भी देखा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हमने निकाल के भी देखा। 20% की वैल्यू किसके बराबर है 35 के बराबर। अगर हमसे संख्या पूछ लेता तो हम इसमें 5 का गुणा इधर 5 का गुणा उधर करा देते, 100 पहुंच जाते, संख्या मिल जाती। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछा, कोई बात नहीं, हमसे पूछा क्या है 4/5 भाग। अब देखो 4/5 भाग आपने जो कन्वर्जन सीखा है ना, वो इसलिए सीखा है कि इस जगह पे काम आए, है ना। 4/5 भाग को जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो किसके बराबर होता है बताओ। देखो 4/5 भाग, 1/5 भाग किसके बराबर होता है 20 के बराबर, 1/5 भाग 20 के बराबर, तो 4/5 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 भाग किसके बराबर हो जाएगा 80% के बराबर हो जाएगा ना। तो 4/5 भाग को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये 80% को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए तो कई क्लास लगी हमको ये चीजें सीखने में ना, ताकि हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकें। तो देखो मेरे भाई 4/5 भाग 80% को, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो कि 5 भाग 100% के बराबर है, तो 1 भाग 20 के बराबर होगा, तो 4 भाग किसके बराबर होगा 80% के बराबर होगा। इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके परसेंटेज में बदलोगे। और 5 से जब इसको काट दोगे तो 20 बार में जाएगा, और 20 में 4 का गुणा कितना हो जाएगा 80%। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि 4/5 भाग हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज में 80% को करेगा। मतलब 5 100 है तो 4 80 है ना। तो 80। अब आपको देखो, आपको ओरल तरीके से करने का बहुत सारा जो हमने लिख के देखा ना कि इतना इतना किया जाए, वो सब ना करो। सोचो कि कोई संख्या है, उसमें से 35 घटाया 80% पहुंच गई, संख्या तो 100 ही होगी ना, 100 में 100 ही होगी ना। 100 में कितना घटाओ कि 80 आ जाए, तो आप कहोगे कि 20 घटाया, मतलब 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 35 को। 20% की वैल्यू 35 आई है। हमसे संख्या पूछता तो हम 100 की निकालते, लेकिन संख्या नहीं पूछा, हमसे पूछा उस संख्या का 4/5 भाग, और 4/5 भाग 80% होता है ना। तो 20% अगर 35 है तो 20 को 80 बनाना है तो किससे गुणा करोगे
4 से, तो 20 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई 80% हो जाएगा। और 35 में भी कितना गुणा, अगर इधर आपने 4 का गुणा कराया तो इधर भी किससे गुणा कराएंगे 4 से गुणा कराएंगे, तो 35 चौको कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 35 दूना 70, 70 दूना 140, तोड़ तोड़ के आप गुणा करा सकते हो ना 140, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल फिंगर पे। ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हो कब, जब आपका कन्वर्जन वाला टॉपिक क्लियर हो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, ये चीजें अगर पता हो तो आप बड़े आराम से बिल्कुल पेन उठाए बिना बिना किसी पेन बिना किसी पेपर के ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो। तो आया कितना हमारा 140%। सही लगा तरीका? तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है तो हमें 4900 प्राप्त होता है। 16 सही 2/3%, ध्यान देना किस में जोड़ा जा रहा है, उसी संख्या में जोड़ा जा रहा है ना, उसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ा जा रहा है। तो सबसे आसान तरीका बताते हैं कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन हो भी गया है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने कल किया है कल के क्लास में, तो देखो करोगे कैसे, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, है ना, 16 सही 2/3, ये 16 सही 2/3 लिखा है, इस तरीके से लिखा है, इसको ऐसे लिखना, ये लिखा है 16 सही 2/3%, ना, समझ लेना इस चीज को। 16 सही 2/3% किसके बराबर है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर है, ये पहले निकाल देते हैं भाई। देखो 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 के बराबर होती है ना, ये किसके बराबर होता है 1/6 के बराबर। ये आपको याद होना चाहिए, याद होगा आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप कराओगे कैसे कराओगे। देखो अगर आपको ये चीजें नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि आपका टाइम बचे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टाइम कि आप 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड 10-10 सेकंड किसी क्वेश्चन में बचाते हो ना, तो आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में, रीजनिंग के और मैथ के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम मिल जाएगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब करने में आपको लगेगा ना बहुत आसान है, लेकिन कुछ तो टाइम लेगा ना, कुछ तो समय लगेगा। जैसे 16 में 3 का गुणा कराओगे 48, 48 2 जोड़ोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये जुड़ता है, 16 3 48, 48 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और बटे में 3 है तो 3 रहने दो। और ये परसेंटेज, आपको पता है कि अगर आप परसेंटेज को हटाना चाहते हो तो आपको 100 से भाग कराना पड़ेगा, है ना। अगर लगाना होता है तो 100 से गुणा, हटाना होता है तो 100 से भाग। अब यहाँ देखो ये है हमारे पास 50 और बटे में कितना है 3, परसेंटेज को हटाओगे 100 से भाग कराओगे तो 100 यहाँ आ जाएगा, परसेंटेज हमारा हट गया। 50 से काटोगे एक बार में, 50 से काटोगे 2 बार में। अब आप यहाँ देखोगे तो कितना आया है 1, और 3 में 2 का गुणा कराओगे 6। देखो कितना आपने समय खराब किया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है ना। तो यहाँ देखोगे ये 1/6 के बराबर होगा। आया समझ में, 1/6। सबसे पहले जो परसेंटेज दिया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा कितना 1/6 हमारे पास। समझ में आई चीजें। अब देखो बेस वैल्यू हमारी 6 है, रियल वैल्यू हमारी 6 है, वास्तविक मान, वास्तविक संख्या जो है वो 6 है, वास्तविक संख्या जो है वो 6 है। कह रहा है जब इसी में इसी का जोड़ा जाता है, कह रहा है किसी संख्या में, कोई संख्या है हमारी, किसी संख्या में, कोई संख्या हमारी कौन सी है 6। देखो फ्रैक्शन में जब चीजें कन्वर्ट हो जाए तो जो हर में लिखा होता है वो वास्तविक मान होता है, ऊपर वाला परसेंटेज वैल्यू होती है ना, ऊपर वाली क्या होती है परसेंटेज वैल्यू, जो हर में लिखा होता है वो हमारा वास्तविक रियल वैल्यू होती है, रियल संख्या है हमारी ये। अब यहाँ देखो जब कह रहा किसी संख्या में, कोई संख्या हमारी कौन सी है 6, 6 में उसका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब 1, जब किसी संख्या में उसका 1/6 जोड़ा जाए तो हमें 4900 मिलता है। मतलब 6 में आपने 1 जोड़ा तब जाके क्या मिला उसको 49 मिला, और 6 में आप 1 जोड़ोगे तो 7 नहीं हो जाएगा क्या, किसी को भी पता है 7 हो जाएगा। जैसे ही 7 आया तो किसके बराबर पहुंच गए आप 4900 के बराबर। कह रहा है कोई संख्या है और उस संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ते हैं, मतलब 6 में आप 1 जोड़ते हो, जोड़ने के बाद जो मिलता है कह रहा है जोड़ दिया जाता है तो हमें 4900 प्राप्त होता है। जैसे ही जोड़ा तो पहुंचे किसके 7 के बराबर, और वास्तव में कितना जोड़ मिला हमें 4900, तो यही 700 किसको रिप्रेजेंट करेगा 4900 को, मतलब 7 किसके बराबर है 49 के बराबर। अब आपको एक का मान निकालना है, तो एक का मान निकालोगे, एक कब, जब कुछ नहीं बचता यहाँ तब एक बचता है, मतलब ये 7 नीचे चला जाएगा, यानी कि ये 4900 और बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 से अगर इसको आप काटने जाओगे तो 7 100 बार में जाएगा,
7 7 49 00। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आया मेरे भाई? 7 के बराबर। 1 भाग का मान किसके बराबर आया? 7 के बराबर ना। बहुत ही प्यार से समझिए, मैथमेटिक्स को एकदम स्टोर कर लीजिए कि कभी कोई गलती ना हो, है ना, कभी कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। भले ये क्लास आपको यूट्यूब में प्रोवाइड हो रही है, लेकिन आप एक सिंगल क्वेश्चन नहीं देखोगे कि एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन मिस हो गया इसमें। हर एक तरीके का, अगर नंबर वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो पूरा निचोड़ करेंगे उसका ना, पूरा निचोड़, मतलब फिर संख्याओं से आधारित कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इसमें। एक बार सही से पढ़िए, फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करिए, एसएससी के, रेलवे के, स्टेट के, किसी भी एग्जाम की करिए, आपका क्वेश्चन जो है ना होगा, और बड़े प्यार से आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी इसी तरीके से जैसे हम कर रहे हैं। देखो, अब 1 भाग किसके बराबर है? 7 के बराबर। हमें चाहिए हमारी वास्तविक संख्या, कह रहे हैं वो संख्या बताओ। अब संख्या हमारी हर में जो लिखी होती है वही संख्या होती है। जब आप एक्स वाई फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर देते हो, और ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, जो हर है वो वास्तविक मान है, ऊपर वाला परसेंटेज मान है। और वो वास्तविक संख्या कितनी है? 6। जोड़ने के बाद 7 हो गई, एक जोड़ा तो 7 हो गई, लेकिन वास्तव में क्या थी? 6 थी ना। तो हमसे पूछा है कि वो संख्या बता दो, तो 6 का मान पूछा। अगर आप 1 का मान 7, 1 भाग 7 के बराबर है, तो 6 भाग का मान निकालना, मतलब इसका कितना गुना? 6 गुना। 1 में 6 का गुणा कराओगे 6 हो जाएगा, 6 का गुना। अगर इधर 6 गुना तो इधर भी कितना गुना? 6 गुना। 6 गुना करोगे तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42, और डबल जीरो। 700 में 6 गुना कराओगे कितना हो जाएगा? 4200। तो संख्या हमारी थी 4200, जोड़ने के बाद 4900 हो गई। तब हमने देखा कि 16 से ही 2/3% जोड़ा तो वो 49 के बराबर पहुंच गई, लेकिन वास्तव में कितनी थी? 4200 थी। वास्तव में कितनी थी? 4200 थी। तो इस तरीके से आप करोगे क्वेश्चन को। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बिना किसी एक्स को रिप्रेजेंट किए, बिना किसी एक्स को माने, ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट डाउन करें इसको, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 16 सही 2/3%, इट बिकम्स 420, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है किसी संख्या को 16 सही 2/3% से बढ़ाया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। बढ़ाने का मतलब क्या है? जोड़ा जाता है, तो वो संख्या 420 हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, 420 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वास्तविक नंबर क्या था, वास्तव में वो संख्या क्या थी। ये तो जोड़ने के बाद हो गई है ना 420। जो 420 आया है, ये कितना आया है? ये जब आपने जोड़ा है तब आया है 420। अब थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया होता, थोड़ा सा सोचो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। जब आपने कुछ जोड़ा है संख्या में, सोचो, जब आपने कुछ जोड़ा है संख्या में तब आपकी संख्या 420 हुई है। जब आपने कुछ जोड़ा है तब संख्या आपकी 420 हुई है, मतलब जोड़ने से पहले कुछ कम रही होगी, तब तो जोड़ने के बाद 420 रही पहुंची है। तो आंसर जो आएगा वो 420 से छोटा होगा, क्योंकि आप जब कुछ जोड़ते हो किसी में तब पहुंचता है 420, तो बिना जोड़े तो 420 से कम ही रहा होगा ना मेरे भाई, बिना जोड़े तो 420 से कम ही रहा होगा। तो यहां देखोगे तो 540 वाला ऑप्शन आप बाहर कर सकते हो, बाकी तीनों को नहीं कर सकते हो, क्योंकि तीनों उसके नीचे हैं, छोटे हैं ना। लेकिन ए है कंफर्म ये कि ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने के बाद कम होगा। ऐसा थोड़ी है कि जोड़ने पे 420 आए और बिना जोड़े 540 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। देखो, अब हमने पहले ही निकाला है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/6, है ना, 1/6। अब इस 1/6 से आपने क्या समझा कि संख्या आपकी 6 थी, ये हमारी संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये हमेशा हमारी वास्तविक संख्या होगी, यही हमारी वास्तविक संख्या है। और जब आप इस संख्या में एक जोड़ते हो तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 में एक जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और 7 का मान हमें दे रखा है, जब जोड़े तो वो संख्या 420 हो गई, मतलब 7 ही किसके बराबर है? 7 का मान 420 के बराबर। एक का मान निकालोगे तो ये 7 नीचे जाएगा हमेशा की तरह, यानी कि ये 420 और बटे में कितना हो जाएगा? 7। 7 से काटोगे 6 बार में 60 बार में चला जाएगा, 7 छंग 42 1 0। तो एक यूनिट का मान या एक भाग किसके बराबर आ गया? एक भाग का मान आ गया 60 के बराबर। एक भाग का मान आ गया 60 के बराबर। आपसे जो पूछे आप वो बता दो। आपसे क्या पूछा है?
संख्या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या 6 भाग थी, जोड़ने के बाद 7 हुआ तो 7 420 हुआ। तो मूल संख्या तो हमारी 6 ही थी ना। एक भाग किसके बराबर? 60 के बराबर। हमें कितना भाग चाहिए? 6 भाग। तो एक में आप 6 का गुणा करा दो तो 6 पहुंच जाएंगे। तो इधर भी आप किसका गुणा कराओगे? 6 का कराओगे, है ना। तो एक भाग का मान 60 है तो 6 भाग का 6 छंग कितना हो जाएगा? 36 और 1 0। तो 6 भाग का मान 360 और संख्या हमारी 6 ही थी, तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 360। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन नहीं होगा, ये कुछ अलग रहा होगा, 80 रहा होगा। बाकी भी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दो ऑप्शन एक साथ है ना, तो फिर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। समझ में बात? समझ में बात कि जो भी नंबर लिखा हो उसको हम सीधा किस में कन्वर्ट कर लें? फ्रैक्शन में। सबसे आसान तरीका। फिर नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी वास्तविक संख्या होगी। जोड़ने को कहे तो ऊपर वाला जोड़ दो, घटाने को कहे तो ऊपर वाला घटा दो, और वैल्यू के पास पहुंच जाओगे। फिर एक का निकालो, फिर जितना पूछे वो निकालो। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। कह रहा है when a number is increased by 1672 by 3% of itself, the result number become 4956. Find the original number. किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही तरीका है, और फ्रैक्शन भी इसका बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि देखो 16 सही 2/3 ये ऐसे नंबर है बार बार आते हैं ना। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए ना। अब 1/6 का फिर वही हमारा तो मतलब तो हमारा वही है। 1/6 का मतलब ये हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है। ये हमारी संख्या है और हम इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, इसी का ये जोड़ा जा रहा है। मतलब 6 में 1 जोड़ रहे हैं, तो आप 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 यूनिट का मान किसके बराबर दे रखा है भाई? 7 यूनिट किसके बराबर? जैसे ही जोड़े, कह रहा है जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना? जोड़ने पे प्राप्त क्या हो रहा है आपको? 7। कह रहा है जोड़ने पे प्राप्त 4956 हो जा रहा है। मतलब 7 ही किसके बराबर है? 4956 के बराबर। 4956 के बराबर, 4956 के बराबर। आप 1 यूनिट का मान निकालो। जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तब 1 बचेगा, मतलब ये 7 कहाँ जाएगा? नीचे। डिवाइड करेगा इसको 4956 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 7। देखो अब काटो इससे। 7 7 49, न जाने की 0, 7 8 56, है ना। 708। तो 1 यूनिट का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 708। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 708। ऐसा न कर देना भाग कि 7 7 49, 7 8 56, 78 लिख दो। नहीं, एक बार में नहीं जा रहा है वो ना, तो इस तरीके से नहीं करो। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 708। और हमसे किसका पूछा है? संख्या। संख्या हमारी कौन है? जो हर में लिखा हुआ संख्या। तो 6 भाग, 1 को 6 बनाना है 6 गुना, तो 708 को भी 6 गुना करना पड़ेगा। अब 6 गुना करोगे तो 6 8 48 और 6 7 42, तो 42 48 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। है कहीं पे? हाँ, तो ऑप्शन सी 42 48 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। आपका कमांड अगर अच्छा हो जाए तो आप इसको देखोगे ही नहीं कि क्या कह रहा है। आपको ये फ्रैक्शन याद है 1/6, मतलब 1 6 में 1 जोड़ा 7, और 7 का मान कितना है? 4956। 7 7 49, 7 8 56, मतलब 708। 1 यूनिट का मान 708, तो 708 का 6 गुना पूछ लिया। ऐसे कर लोगे। चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 37 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें 24 सही 3/4 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 24 सही 3/4 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या हमें निकालनी है। 24 सही 3/7% जोड़ देता है, तो वो संख्या क्या है ये बता दो। वो संख्या क्या है ये बता दो। अब आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 37 सही 1/2% की, और उसमें वो जोड़ा जाता है। देखो 37 सही 1/2%, ये होती है 3/8 के बराबर। ये होती है 3/8 के बराबर। नहीं है तो फिर आप ऐसे करो, 37 दूना 74, 74 1 75, कितना हो जाएगा? ऐसे देखो 37 दूना 74, 74 1 75, 75 और बटे में कितना है? 2। परसेंटेज को हटाओगे 100 लिखोगे। तो ऐसे 25 से कितने बार में? 3 बार में। 25 से कितनी बार में? 4 बार में। ऊपर कितना है?
3, नीचे कितना है 4 दूना 8, तो 3/8 आ जाए। लेकिन ये सब याद होगा, टाइम बचेगा आपका। तो 37 सही 1/2% किसके बराबर है? 3/8 के बराबर। अब यहां देखो 3/8 से आपने क्या समझा कि आपकी संख्या जो थी ना वो क्या थी? 8 थी। संख्या क्या थी? वास्तव में नंबर जो था वो आपका क्या था? 8 था। और 8 में आपने कितना जोड़ा? तो क्या आप कहोगे 11 जोड़ा। अरे 3 जोड़ा भाई, 8 में 3 जोड़ा तो पहुंच गए हम 11 के बराबर, है ना। 8 में 3 जोड़ा तो हम पहुंच गए 11 के बराबर। और जैसे ही आप 11 के पास पहुंचते हो तो आपसे कहता है कि जोड़ने पे जो प्राप्त होता है हमें वो 24 सही 3/4 प्राप्त होता है। 24 सही 24 सही देखो, जैसे ही जोड़ते हैं ना तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 24 सही 3/4। अब इसको निकालोगे तो कैसे होगा? ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है ना। इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है, ये जुड़ता है। 24 का 3 देखो, 24 का 4 गुना 96, 96 में 3 जोड़ो, 24 चौको 96, 96 3 99, 24 चौको 96, 96 3 99, 24 चौको 96, 96 3 99, तो ये 99 हो जाएगा और अपॉन में 99/4 इसको लिख सकते हो। तो जब जोड़ा अपने तो आप कहाँ पहुंच गए? 11 के बराबर। लेकिन कह रहा है वास्तव में कहाँ पहुंचे यहाँ? तो 11 का मान किसके बराबर है? 99/4 के बराबर। अब जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तब 1 बचेगा, तो 1 यूनिट का मान अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 99/4 और इंटू में कितना? ये 11 नीचे चला गया, है ना। ये 4 पहले से है, 11 नीचे आएगा। अब देखो 11 से कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 11 9 99, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया है? 9/4। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया है? 9/4। और आपको कितने यूनिट का मान चाहिए? 1 यूनिट का मान 9/4, तो आपको कितने यूनिट का मान चाहिए? तो आप कहोगे कि हमें 8 यूनिट का मान चाहिए, क्योंकि संख्या हमारी थी 8। जोड़ने के बाद 3 जोड़ा तो 11 पहुंच गए, लेकिन वास्तव में कितनी थी? वास्तव में तो हमारी 8 ही थी। तो 1 भाग किसके बराबर है? ऐसे देखो, 1 भाग किसके बराबर है? 9/4 के बराबर। और आपको 8 भाग का मान चाहिए, तो मतलब इसमें 8 का गुणा, 1 में जितना गुणा कराओगे उतना ही मिलेगी। 1 का 8 का गुणा 8 हो जाएगा, तो इधर भी आपको गुणा उतना ही कराना पड़ेगा, मतलब 9/4 और इंटू में 8। इधर आपने 8 का गुणा कराया तो इधर भी 8 का कराना पड़ेगा, और 4 से ये 2 बार में इसको डिवाइड कर देगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। तो आपकी संख्या कितनी थी वास्तव में? 18। ए फॉर अर्जुन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्या हमारी कितनी थी वास्तव में? 18 थी। जोड़ने के बाद आपने कितना पहुंचा दिया? 99/4 पहुंचा दिया था। 99/4 पहुंचा दिया था। लिखिए इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 26 को देखो। कह रहे यदि किसी संख्या में हम उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर 56 प्राप्त होता है, तो घटाने की बात करें तो घटा दो, जोड़ने की बात करें तो जोड़ देते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये तो जैसा कहेगा ना हम वैसे ही तो करेंगे। अगर जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ेंगे, घटाने की बात करेगा तो घटाएंगे। ये तो जो कहेगा क्वेश्चन वो हम करेंगे। अब सबसे पहला हमारा काम, सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि हम इसका ले लें फ्रैक्शन, है ना। इसको भिन्न में कन्वर्ट करो पहले। 6 सही 2/3% की वैल्यू किसके बराबर होती है? देखो 6 सही 2/3% की वैल्यू किसके बराबर? ये सारे परसेंटेज आपको याद हो, अगर याद होंगे तो बहुत सारा टाइम बचेगा, नहीं तो फिर आप निकालने जाओगे तो फिर ऐसे निकालोगे। 6 3 18, 18 2 20, 20/300, 20/300, तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा ना। 1 बटे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 1 बटे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/15 होती है। 1 बटे कितनी होती है? 15। 1 बटे कितनी होती है? 15 होती है। क्योंकि देखो 6 3 18, 18 2 20, 20/300, 20 से एक बार में 20, है ना। ऐसे देखो ये 20 और बटे में कितना? 300। 0 से 0 काट दो, 2 से एक बार में, 2 से 15 बार में, तो ऐसे करेंगे। 1/15। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 था और नीचे क्या था? 15। तो आपकी संख्या क्या है? आप कहोगे कि 15 है हमारी संख्या, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जो हर में लिखा है वही वास्तविक मान है।
संख्या हमारी कितनी है 15, और 15 में आपने कितना घटाया, 1 घटाया। जोड़ने की बात करते तो 16 हो जाता भाई, है ना। अब घटाने की बात करें तो घटाओ, 15 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। 15 में 1 घटाओगे तो 14, और 14 का मान हमें दे रखा है, क्योंकि घटाने पे जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, घटाने पे जो प्राप्त होता है वो 56 70 प्राप्त होता है। हमें घटाने पे क्या मिला है, 14, मतलब 14 ही किसके बराबर है, 56 70 के बराबर है। तो 14 भाग का मान किसके बराबर है, 56 70 के बराबर है ना। तो 1 भाग का मान निकालोगे तो ये नीचे जाएगा, यानी कि 56 70 और बटे में कितना हो जाएगा, 14। 14 चौको 56, ना जाने की जीरो, 14 पंचे 70, यानी 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया, 405। 1 यूनिट का मान आपके पास 405। आपको कितने यूनिट का मान चाहिए, तो आप कहोगे कि 15। संख्या तो हमारी 15 ही थी। आपको कितने यूनिट का मान चाहिए, तो आप कहोगे कि 15। तो 15 यूनिट का मान चाहिए तो आप इसमें 15 का गुणा करा दो ना सीधा। ये 15 का गुणा कराओ तो डायरेक्ट 1 में 15 का गुणा 15, तो इधर भी आपको 15 ही कराना पड़ेगा ना। तो 15 का गुणा इधर कराओ, तो 15 पचा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 75 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 60 75 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन 27। करें यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो 12 24 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमारा काम यही है, घटाने की बात कर रहे हैं, घटा देंगे। 14 सही 2/7, ये ऐसे लिखा है 14 सही 2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। नहीं दिक्कत है, आप अभी शुरू करते हो क्लास को तो ऐसे 14 सत्ते 98, 98 दो कितना हो जाएगा, 100। 100/700 मतलब 1/7, 1/7। देखो 1/7 क्या लिख रहा हूं, 1/7। अब ये 7 क्या है, तो हमारी संख्या है। 7 ही तो हमारी संख्या है। ऊपर वाला परसेंटेज वैल्यू जोड़ दे, घटाने के बाद देखेंगे। 7 में 1 घटाया आपने तो आपको मिला क्या, 6 मिला। जोड़ने की बात करता तो 8 हो जाता, घटाने की बात करता 6 होगा। और 6 भाग ही मेरे भाई किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि 6 भाग 1224, क्योंकि घटाने के बाद उसको 1224 मिल रहा है, और आपने देखा घटाने के बाद क्या मिल रहा है, 6। तो कहीं ना कहीं 6 को ही तो बता रहा है ना 1224। देखो कह रहा है घटाने के बाद उसको 1224 प्राप्त होता है, और आपने घटाया तो आपको क्या मिला, 6 मिला। तो वो कहना चाहता है ना कि ये जो 6 मिला है वो किसके बराबर है, 1224 के बराबर है। तो 6 भाग 1224 के बराबर है। जब आप 1 भाग का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 1224, और बटे में कितना, 6। तो ऐसे देखो 6 दूना 12 और 6 चौको 24, है ना। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आ जाएगा, 204 के बराबर। 1 यूनिट का मान 204 के बराबर आ गया। और हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, तो आप आंख बंद करके कहोगे कि अगर भाई फ्रैक्शन 1/7 है तो वास्तव में संख्या ये थी, घटाना और जोड़ना ऊपर वाला जुड़ेगा या घटेगा। लेकिन वास्तव में संख्या क्या थी, तो वास्तव में हमारी संख्या थी 7। वास्तव में क्या थी, 7। तो 1 यूनिट का मान 204, तो हमें चाहिए 7 यूनिट का मान, तो इसमें 7 का गुणा करा दो, और इधर भी कितना कराना पड़ेगा, 7 का कराना पड़ेगा। ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपको समझाने के लिए है, नहीं आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। तो 1428 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1428 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देखें। अगला देखो, कह रहे यदि किसी संख्या को 16 सही 2/3% से घटाया जाता है तो वह 250 हो जाती है। वह 250 हो जाती है। बहुत बार आता है ये फ्रैक्शन, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि 16 सही 2/3% जो है ना वो हमेशा 1/6 के बराबर है। 16 सही 2/3% जो है वो हमेशा 1/6 के बराबर है ना। अब 1/6 से आपने ये समझा कि वास्तव में मेरे भाई मेरी संख्या जो थी वो थी 6, है ना। और जोड़ने की बात करता तो 1 जुड़ जाता, घटाने की बात कर रहा है तो 1 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 5। 6 थी, 1 घटा गया, बचा कितना, 5। और 5 भाग का मान किसके बराबर दे रखा, कह रहा घटाने पे क्या मिल रहा है, 250, और आपने घटाया तो क्या मिला, 5 मिला। तो 5 ही किसके बराबर है, 250 के बराबर है। तो 1 यूनिट का जब आप मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 250, और बटे में कितना, 5।
तो ऐसे देखो, 5 से काट दोगे, 5 पचा 25, और आप यहाँ डायरेक्ट भी काट लिया करो। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आया? 50 के बराबर। 1 भाग 50 के बराबर, तो 6 भाग का मान पूछा है, क्योंकि मूल संख्या पूछा है। मूल संख्या हमारी 6 थी, है ना। मूल संख्या का मान पूछा। 1 भाग 50, तो 6 भाग कितना? 300। 50 छन्नम कितना? अरे सॉरी, हाँ है तो ऑप्शन, सॉरी है ऑप्शन दिख नहीं रहा था, है 300। अट्ठाईस हो गया। चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 29 को देखो। कह रहा है यदि, अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, कैसे भी कहे, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराने के बाद जो हर में वैल्यू लिखी होगी वो वास्तविक मान होगी। जोड़ने को कहे तो अंश में जोड़ देना, घटाने को कहे तो अंश को घटा देना, और जो मिले उसको हम बराबर कर लेंगे और बड़े प्यार से आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सा अलग टाइप हमारा वही है, नंबर वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें से अलग क्वेश्चन, जो लैंग्वेज अलग है वो देखो। 29 नंबर कह रहे यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 भाग 25 है, 1/4 भाग 25 है, तो उस संख्या का 20% बताओ। 1/4 भाग 25 है, तो उस संख्या का 20% बता दो। उस संख्या का 20, देखो पहले बिल्कुल बेसिक से चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे उसकी लैंग्वेज के हिसाब से तोड़ते चलेंगे उसको हम। संख्या, मान लो संख्या x है ना, x नहीं a मानते हैं ना, x की तो दिक्कत हर जगह है, चाहे वो क्वेश्चन में हो चाहे जहां हो, देखो चाहे वास्तविक जीवन में हो। तो देखो x किसके बराबर है? a के बराबर ना। संख्या किसके बराबर है? a के बराबर। हमारी संख्या किसके बराबर आ गई? a के बराबर। मान लिया हमने संख्या को a। अब देखो कह रहा है किसी संख्या के, मतलब a, संख्या हमारी a है तो a के का मतलब क्या होता है? गुणा। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। किसी संख्या के आधे का मतलब फिर गुणा, आधे का 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4, भाग जो है ना वो किसके बराबर है? 25 के बराबर। कोई दिक्कत थी इसमें? जैसे जैसे कहता गया हमने करते गए। कोई संख्या थी, संख्या के आधा, संख्या का हमने आधा किया, का गुणा किया, 1/4, 1/4 किया, ये 25 के बराबर है, 25 के बराबर कर दिया हमने। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी थोड़ी ना है। तो a का मान यहां से निकाल लोगे, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। a में 1 का गुणा a ही आएगा, 4 दूना 8, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 25 में 8 का गुणा 200, तो ये कितना हो जाएगा? 200। 4 दूना 8 हो जाएगा, और 25 में 8 का गुणा कराओगे तो 200। संख्या मिल गई। एक क्या माना गया था हमने? संख्या माना था। अगर संख्या पूछा तो 200 आती, लेकिन संख्या का, तो उस संख्या का, हमें संख्या पता चल गई, हमारी संख्या कितनी आई है? 200 आई है। हमारी संख्या कितनी आई है? 200। हमारी संख्या कितनी आई है? 200 आई है। हमसे संख्या पूछता तो हमारा 200 आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है उस संख्या का 20% बताओ। उस संख्या का 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, है ना। उस संख्या का 1/5 भाग पूछना चाहता है, उस संख्या का 1/5 भाग पूछना चाहता है। तो संख्या तो हमारी 200 थी, और 200 का मतलब गुणा 1/5 भाग, 20% का मतलब 1/5 भाग। 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा? 5 चौक 20 यानी 40, तो 40 में 1 का गुणा 40। उस संख्या का 1/5 भाग किसके बराबर होगा? 40 के बराबर। ऑप्शन ए, उस संख्या का 1/5 भाग 40 के बराबर होगा। या तो आप फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करो, तो संख्या हमारी 200 थी और उसका कितना निकालना है? 20%, तो ऐसे लिखो 20 और ऐसे लिखो परसेंट, है ना। उस संख्या हमारी 200 थी, संख्या का 20%, संख्या का 20%, तो ऐसे 200 और इंटू में 20। जब परसेंटेज को हटाते हो तो 100 से भाग कराते हो तभी तो हटता है, तो ये 100 इस तो जीरो को काट देगा, और 20 दूना कितना हो जाएगा? 40, तब भी आपका 40 ही आएगा। चाहे जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा ना, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो 30 नंबर देखें। 30 नंबर करो इसको ट्राई।
कह रहे यदि किसी संख्या का 45% उसके 70% से 15 कम है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर आपसे कोई कह दे किसी संख्या का 45% निकालो, तो देखो संख्या का मतलब गुणा 45% निकालो। संख्या हमारी कितनी होती है 100%। 100% का 45, 100% का 45%, परसेंट को हटाओगे 100 से भाग कराओगे। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो महान कट जाएंगे और ये बचेगा हमारे पास कितना 45। तो किसी भी संख्या का जितना परसेंट बोले वो उतना परसेंट ही होगा उस संख्या का। समझ में आई चीजें? कोई संख्या का 45% 45% ही होगा, किसी संख्या का 70% 70% ही होगा, किसी संख्या का 40% 40% ही होगा, किसी संख्या का 100% 100% ही होगा। ये करके देख सकते हो आप। देखो हमसे कह रहा है कोई संख्या का, किसी संख्या का 45% 70% से 15 कम है। देखो कोई भी संख्या होगी वो हमेशा 100% होगी कि नहीं होगी? हमेशा 100% होगी। आप अच्छे से जानते हो, करके आए हो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे। और इसका अगर 70% निकालोगे 17% आएगा, इसका 45% निकालोगे तो 45% आएगा। कह रहा इस संख्या का 70% जो है ना वो 45% 15 ज्यादा है, या 45% जो है वो 70% से क्या है 15 कम है। अब यहां ऐसे समझो कि अगर दो लोग हैं और दोनों के पास कुछ पैसे हैं, अगर कह दिया जाए कि एक के पास 5 ज्यादा है और एक के पास 5 कम है, तो दोनों के बीच का जो अंतर आएगा ना वो 5 आएगा। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, अगर हम कह दें कि ये पहला व्यक्ति है, समझना इस चीज को, ये बहुत दिक्कत करता है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है। हम कहते हैं कि पहले व्यक्ति के पास 7 रुपए है और दूसरे व्यक्ति के पास मान लो चलो 10 रुपए कर देते हैं, कुछ भी ले लो। दूसरे व्यक्ति के पास 10 रुपए है, इसके पास 7 रुपए है और इसके पास 10 रुपए है ना, इन दो व्यक्ति हैं। अब इसमें कह दिया जाए कि एक व्यक्ति के पास 3 रुपए ज्यादा है, इसके पास इससे 3 रुपए ज्यादा है, मतलब 7 से 3 ज्यादा तभी तो 10 होगा, और इसके पास जो है ना वो 7 से 3 कम है। अब ये 3 आया कहां से? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सोचो कि एक व्यक्ति है, अगर उससे कहा जाए कि इस व्यक्ति के पास जो है ना पहले वाले व्यक्ति से दूसरे वाले व्यक्ति के पास 3 रुपए ज्यादा है और दूसरे वाले व्यक्ति से पहले वाले व्यक्ति के पास 3 रुपए कम है, बिल्कुल बात सही है ये, क्योंकि इससे 3 ज्यादा है तो अगर ये 7 है तो ये 10 है, इससे ये 3 कम है, अगर ये 10 है तो ये कितना है 7 है, 3 कम है। तो ये 3 आ कहां से रहा है पता है आपको? ये चीजें ये आ कहां से रहा है? ये आ रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब बड़े वाले में से अगर आप छोटे वाले को घटा दोगे तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाएगा, एक ज्यादा उतना होगा, एक उतना कम होगा। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं लेकिन ये बहुत सारे दोस्तों को मेरे समझ में नहीं आती। तो आप ऐसे समझो, दो व्यक्ति हैं, एक के पास 7 रुपए है, दूसरे के पास 10 रुपए है। जिसके पास 10 रुपए है वो कहेगा कि तुझसे मेरे पास पैसा 3 रुपए ज्यादा है, तो दूसरा कहेगा कि बिल्कुल, लेकिन मेरे पास तुमसे तो 3 रुपए कम है ना। बात तो दोनों की सही है। अगर दूसरा व्यक्ति इस जगह पे खड़े होके बोले और वो कहे कि तुमसे अगर मैं तुलना कराता हूं तो मेरे पास तुमसे तुम्हारी तुलना में मेरे पास 3 रुपए ज्यादा है, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इसके पास सही है 7 है तो इसके पास 10 है। अगर ये वाला व्यक्ति उस जगह पे जाके खड़ा होके बोले कि देखो तुम्हारे पास जितना पैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो है ना तुमसे कम रुपए हैं 3, है ना, तो फिर ये 3 आ कहां से रहा है पता है? जब आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे तो हमेशा इनके बीच 7 में से 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 3। अब ये 3 जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा वो 1 से ज्यादा होगा, 1 से क्या होगा कम होगा। बात समझ में आई? इससे ये ज्यादा है, इससे ये कम है, लेकिन वो 3 ही ज्यादा होगा और 3 ही कम होगा। और ये 3 कहां से आएगा? ये 3 इन दोनों के अंतर से आएगा। समझ में आया? चलो अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये समझ में आ गया तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। देखो एक के पास 45%, दूसरे के पास 70%। कह रहा है 70 वाले के पास ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, और 45 वाले के पास क्या होगा कम होगा। लेकिन कितना? जितना कम जितना ज्यादा वो अंतर होगा उनका, जितना कम और जितना ज्यादा अंतर होगा। और अंतर कैसे निकालोगे आप? अंतर हमेशा कैसे निकालोगे? आप सोचो कि आप अंतर को कैसे निकालोगे। अंतर को आप उस तरीके से निकालोगे कि बड़े में से छोटे को घटाओगे हमेशा।
तभी तो अंतर आएगा आपका। ज्यादा कहे तो भी, कम कहे तो भी, अगर ज्यादा कहेगा तो भी अंतर है, कम कहेगा तो भी अंतर है। देखा हमने कि ये इससे ज्यादा है तो अंतर कितना, 3 का, ये इससे कम है तो अंतर कितने का, 3 का। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना, वही तो ज्यादा होगा, वही कम होगा। और ये कैसे निकालोगे, बड़े वाली संख्या में से हमेशा छोटी वाली संख्या को घटाओगे तभी अंतर आएगा, है ना। या तो ऐसे सोच सकते हो कि छोटी संख्या में क्या जोड़े कि बड़ा आ जाए, तो 3 जोड़ो। बड़ी संख्या में क्या घटाओ कि 7 आ जाए, तो अब 3 घटाओ। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे जो 15 कम है ना, कम क्या है, कम क्या है, कम इनका अंतर है। तो अब देखो 70% और माइनस का कितना है 45%, ये भाई बराबर किसके होगा 15 के, क्योंकि इसके पास कम होगा, इसके पास ज्यादा होगा, कितना 15। अब 70% में 45% जब आप घटा दोगे, 70% में 45% घटा दोगे, 70% में 45% घटा दोगे, 70% में 45% घटा दोगे, तो आपके पास आएगा कितना 25%, है ना। और 25% की वैल्यू आपके पास पता चली है कि कितना है 15 है। और हमसे क्या पूछा है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, संख्या हमारी हमेशा 100% होती है। संख्या हमारी हमेशा, हमें 20-25% का मान, 30% का मान नहीं पूछा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा वो संख्या बताओ, वो संख्या बताओ। आपको 20% का मान पता चल जाए, 25 का मान पता चल जाए, कोई फर्क नहीं, आपको 100 का मान चाहिए। और 100 बनाना बहुत आसान है इसको, है ना। 25 को 100 बनाना है तो आप इससे 4 में गुणा करा दो, 25 चौको कितना हो जाएगा 100। अगर आपने एक साइड 4 का गुणा कराया है तो दूसरे साइड भी आपको 4 का ही गुणा कराना पड़ेगा। तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60। तो हमारी संख्या कितनी थी, 100% होती, 100% की वैल्यू 60 है, तो संख्या कितनी 60। ऐसे करोगे, संख्या कितनी 60, संख्या कितनी 60। चलिए आगे, अगला देखो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। बहुत ही प्यार से निकाल सकते हो, बहुत वही सेम क्वेश्चन है। चलो करो इसको। देखो मतलब 60% वाला ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 30 ज्यादा होगा, 40% वाला कम होगा, कितना कम होगा 30 कम होगा। इन दोनों के बीच का अंतर ही तो क्या होगा, इन दोनों के अंतर ही तो कम ज्यादा डिसाइड करेगा। तो मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है ना। 60% में आप किसको घटा दो, 40% को घटा दो। और जैसे ही 60% में 40% घटाते हो तो आपको मिलता क्या है, 30 मिलता है ना, 30 मिलता है, 30 मिलता है। और 60 में आप 40 घटाओगे तो आपके पास कितना परसेंट आ जाएगा, 60 में 40 घटाओगे 20%, 20% 30 के बराबर। और हमसे क्या पूछा है, संख्या पूछा है, संख्या पूछा है तो 100 नहीं, संख्या का 20% पूछा है। अगर 100% पूछा होता तो इधर भी 5 का गुना और इधर भी 5 का गुना करा लेते हम, लेकिन हमसे ऐसा तो पूछा नहीं है। हमसे क्या पूछा है, 20% बताओ, तो 20% ही तो निकल गया, 20% तो ही निकल गया। 30 क्यों निकालना, क्यों तामझाम करना, पहले संख्या निकालना फिर 20% निकालना, नहीं। 20% की वैल्यू पूछा तो 20% निकल ही तो गया, डायरेक्ट निकल गया 20%। 20% किसके बराबर, 30। अगर यहाँ पे संख्या पूछा होता, अगर इस जगह पे संख्या पूछा होता तो हमें 20% की वैल्यू पता चली है, तो 20 का 5 गुना कर दो, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। अगर एक साइड 5 का गुना तो इधर भी कितना गुना, 5 का गुना। तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 150, यानी कि कितना 150। मतलब 150 हमारी संख्या थी, संख्या पूछा होता तो 150। अब देखो संख्या 150 थी और 150 का 20%, इस तरीके से 150 का 20% मतलब 20/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 दूना 30, उस तरीके से भी 30 आएगा। बाकी क्यों इतना करना ना, हमें तो संख्या उनका पूछा नहीं, हमें डायरेक्ट 20% देखा और हमने आंसर किया, 30 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नोट डाउन करें, है ना, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 32 ये आपके सामने कह रहे, यदि किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 25 चाल उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आप चाहो, ये आपको फ्रैक्शन दिया है ना, तो इसको फ्रैक्शन में बदल दो तो भी हो जाएगा। और ये आपका परसेंटेज है तो इसको भी परसेंटेज में बदल दो तो भी हमारा काम हो जाएगा।
ये तो हमारी वो है ना कि हमने जो अब तक सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ देखोगे ना अगर आप मेरे भाई, तो फिर जो परसेंटेज है चाहो तो इसको फ्रैक्शन में बदलो, चाहे तो इसको फ्रैक्शन में बदलो, ये तो है ही फ्रैक्शन में, या तो इसको फ्रैक्शन में बदल दो या तो इसको परसेंटेज में, दोनों सेम करो, चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। देखो चलो हम करते हैं दोनों ही तरीके से ना। कोई संख्या का 50%, संख्या कितनी होती है आप पहले ये बताओ। संख्या होती है 100%। संख्या कितनी होती है 100%। संख्या कितनी होती है 100%, हमेशा ऑलवेज संख्या कितनी होगी 100%। अब संख्या का 50% मतलब 50% ही होगा, संख्या का 50% 50% ही होगा, और उसी संख्या का 4/5 कितना परसेंट होगा ये निकालो। तो 4/5 की परसेंटेज वैल्यू आपको कैसे पता होगी, 1/5 20 के बराबर होता है, 4/5 80 के बराबर होगा, तो ये 80% की वैल्यू है। ये कितना लिखा 80%। नहीं दिक्कत है तो आप ऐसे सोचो कि 4/5 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो ऐसे लिखोगे 4/5, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कराते हैं, हटाने के लिए भाग कराते हैं। 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा 20 बार में, और 20 चौक कितना हो जाएगा 80, तो 80% ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, मतलब ये 80%। तो इसके जगह पे आप 80% लिख सकते हो, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो 80%, आसान हो गया। अब ये सारी चीजें देखो आपको पता होंगी ना, तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 50% और 80, ये 80% लिखा था, 4/5 लिख के कंफ्यूज कर रहा था, सीधी बात। ये 50% अब ये क्या है 80%, क्योंकि 4/5 की परसेंटेज वैल्यू जो होगी वो 80% के बराबर होगी। कह रहा है चार, एक संख्या है उसका 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। 21 कम या 21 ज्यादा कब होगा, जब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को आप घटाओगे। लेकिन 4/5 में 50% घटाओगे तो 4/5 और ये 1/2 लिखोगे ना, फ्रैक्शन में अगर करोगे तो, परसेंटेज में कर लो ना, आसान है कि 80% और 50% का अंतर किसके बराबर, 21 के बराबर। देखो 80% और माइनस का 50%, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तभी आपको वो कम या ज्यादा मिलेगा, 21 के बराबर। 50% को घटा दोगे 80 में तो किसके बराबर आ जाएगा 30% के। 30% की वैल्यू किसके बराबर है 21 के बराबर। आपसे क्या पूछा है, मूल संख्या। मूल संख्या 100 होती है ना, तो 100 का मान पूछा है। तो अब आप यहाँ 1%, जब यहाँ कुछ नहीं बचता ना तब 1 बचता है, इस 30 को नीचे भेज दो, यानी कि ये 21 बटे में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 30 नीचे चला गया, 21/30 हो गया। 1% की वैल्यू 21/30 आई है, और हमें क्या चाहिए संख्या, तो 100 की वैल्यू चाहिए। इधर 100 का गुणा तो डायरेक्ट 100 हो जाएगा, तो इधर भी आपको 100 का ही गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 21 बटे में कितना 30 और इंटू में कितना 100, इंटू में कितना 100। देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 सते 21 7 बार में चला जाएगा, और 7 में 10 का गुणा तो मेरे भाई सब जानते हैं, 7 में 10 का गुणा बच्चे बच्चे को पता है 70%, है ना, बच्चे बच्चे को पता है कि ये 70% ही होगा। करो इसको। अब अगर आप इसको परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलोगे तो मानोगे कि संख्या हमारी x है या a है, a का फिर 1/2, फिर उसी a का 1/5, 4/5, है ना। करोगे तो ऐसे कर लोगे कि मानोगे कि हमारी कोई संख्या है और वो हमारी a है, a हमने किसी संख्या को माना है a, संख्या हमारी किसके बराबर है a के बराबर है, संख्या हमारी a के बराबर, तो a का 4/5 भाग माइन बड़ा तो यही है, और ये इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 50% आता है 1/2 के बराबर, और उसी a का 1/2 किसके बराबर है 21 के बराबर, और यहाँ से आपको a का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये 4a अपॉन में 5 ही तो लिखा है ना, माइनस में a/2 लिखा है, और ये बराबर 21 के। तो एलसीएम लोगे तो 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 10 5 से कितनी बार में जाता है 2 बार में, जितनी बार जाएगा नीचे वाला इसको भाग कराता है, जो आएगा वो ऊपर गुणा होता है। तो देखो 5 से 10 कितनी बार में जाएगा 2 बार में, और 2 का ऊपर गुणा कराओगे तो 4 दूना कितना 8a हो जाएगा, माइनस में ये कितनी बार में जाएगा 10 2 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में, तो ऊपर ये कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, और ये बराबर किसके,
21 के, है ना। 8a में से 5a घटाओगे तो 3a बचेगा, और अपॉन में कितना है 10, और ये बराबर किसके, 21 के। तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। और a का जब a को देखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 में 7 का गुणा 70, तो इस तरीके से फ्रैक्शन में होगा, है ना। फ्रैक्शन में इस तरीके से होगा। परसेंटेज वाला आसान है, परसेंटेज वाला आसान था, बाकी आप कर सकते हो इस तरीके से। कोई संख्या ए है, एक का 4/5 माइनस ए का 1/2, 50% को देखो, एक बार इसको हमने परसेंटेज में बदला, एक बार इसको हमने फ्रैक्शन में बदला, दोनों तरीके से कर लिया, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। चलो 33 देखो। अब जैसे इसको देखो, कह रहा एक संख्या के 3/5वें भाग के मध्य अंतर। एक संख्या, अच्छा ऐसे है, देखो एक संख्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5 इज 274। कह रहा है एक संख्या और उसके 3/5वें भाग के मध्य अंतर जो है ना, वो कितना है। अब देखो संख्या कितनी होती है, 100% ना, आसान हो जाएगा। कोई संख्या और उसके 3/5 भाग के बीच का अंतर जो है ना, वो क्या है, 274 है। पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो संख्या तो मेरे भाई, संख्या जो है वो हमेशा हमारी 100% होती है, कोई परेशानी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इसमें, है ना। और ये हमारी संख्या आ गई 100%, और इसको जब आप परसेंटेज में बदलोगे, 3/5 को परसेंटेज में बदलोगे तो 1/5 20 होता है, 3/5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नहीं है तो ऐसे देखो, 3/5 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा कराओगे, तब तो परसेंटेज में बदलेगी चीजें। तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, और 20 का 3 में गुणा 60%। मतलब ये क्या लिखा है, 60%। संख्या 100% होती है, ये क्या है, 60%। और इनके बीच का अंतर कितना है, 274 है, यानी कि 100%। देखो ये संख्या है, संख्या तो 100 होती है, संख्या को हमने 100 माना, परसेंटेज से अगर करना चाहोगे तो संख्या हमारी 100 होगी, और 3/5 जो होगा वो 60% होगा। तो संख्या और इसके बीच का अंतर, संख्या और 60% का अंतर जो है वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है 274 के बराबर। तो हमसे पूछा है उस संख्या का 20%, 20% के मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 100% में से 60% घटाओगे तो हमारे पास आएगा 40%। 40% का मान 274 आ गया, कोई दिक्कत, 40% का मान 274 आ गया। और हमें क्या चाहिए, अगर संख्या चाहिए होती तो हम 100% का मान निकालते ना, संख्या चाहिए होती तो हम 100% का मान निकालते, लेकिन हमसे संख्या के बारे में तो पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा उस संख्या का 20% निकालो, मतलब 20% की वैल्यू पूछा है। अगर 40% की वैल्यू 274 है तो इसका आधा कर रहे हो, ध्यान देना। 40% की वैल्यू 274 है तो 40 का आधा होता है कितना, 20। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 40% 274 आपने सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं, हमें 20% बताओ। मैं 20 बनाना बहुत आसान है मेरे भाई, 40% का आधा क्या होगा, 20, तो इसका भी आधा कर दो ना, इसका भी क्या कर दो, आधा। और 274 का आधा कितना होगा, 100, 200 का आधा 100, और 74 का आधा 37, तो 137 हो जाएगा। 137 दुगना 274, तो 274 का आधा 137, 137, 137 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप परसेंटेज से कर सकते हो, डायरेक्ट कन्वर्ट कराओ कि संख्या 100 होगी और 3/5 60 होगा, संख्या 100% होगी, 3/5 60% होगा, तो 100% और 60% के बीच की वैल्यू कितना है, अंतर कितना है, 274 है। तो इसको घटाओगे 40 आएगा, मतलब 40% 274 है। हमें संख्या नहीं पूछा, हमसे पूछा है 20%, तो 40 का आधा 20 होगा, तो इसका भी आधा कर दो। ये था तरीका करने का, बाकी उससे भी देख लेते हो, चलो उससे भी देख लेते हैं, है ना, उससे भी देख लेते हैं, उससे भी देख लेते हैं ना कि फ्रैक्शन से कैसे करोगे, फ्रैक्शन से कैसे करोगे। संख्या को मानो ए, संख्या को मानो ए, है ना, और ये क्या हो जाएगा, संख्या को माना ए, और कह रहा है उसके 3/5वें भाग, यानी ए, संख्या को माना ए का 3/5वां भाग, ये हमारी संख्या है, ये हमने ए संख्या का 3/5वां भाग निकाला, इसके बीच का अंतर दिया है, यानी ए माइनस कितना दिया है,
3a/5 लिख सकते हैं इसको, 3a/5 लिखो, और ये बराबर किसके है, 274 के बराबर। हाँ, 274 के बराबर। ये आ जाएगा 5a और माइनस का कितना 3a, और ये बराबर किसके हो जाएगा 274 के। तो यहाँ देखो 5a में से a घटाओगे, 3a घटाओगे तो आएगा कितना 2a। 2a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 274 आ जाएगी। a का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हमारा कितना हो जाएगा, a का मान 5a कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, 274 का आधा कर दो 5a माइनस का 3a, तो यहां से देखोगे तो कितना आ जाएगा 137। इसको 2 से डिवाइड करोगे 137। चले आगे, अगला देखो 33 हो गया, 34 देखो। कह रहे यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर, अब देखो हम फ्रैक्शन से नहीं करेंगे, हम परसेंटेज से कर लें, ज्यादा आसान है ना। कोई संख्या होगी वो 100 होती है, कोई संख्या होगी 100%, कह रहा 100% और उसके 25%, यानी कि संख्या का ही 25%, 25% ही होगा। 100% कोई संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है, यानी ये 24 है। तो 100% में से 25% घटा दोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 75%, और 75% की वैल्यू किसके बराबर है 24 के बराबर। तो हमसे संख्या पूछा है, मतलब 100% का मान पूछा है ना, 100% का मान पूछा है, तो आप 1% निकाल लो। 1% किसके बराबर होगा 24 के, और बटे में क्या, ये 75 नीचे जाएगा, और आपको चाहिए संख्या, संख्या होती है 100, तो 1 में 100 का गुणा 100% हो जाएगा, और बराबर में यहाँ देखोगे 24 और बटे में कितना हो जाएगा 75, और 100 से देखो इधर गुणा 100 का तो इधर भी गुणा 100 का, करा दो 100 का गुणा। तो 25 से काटोगे 3 बार में जाएगा, 25 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 3 से काटोगे 8 बार में जाएगा, और 8 में 4 का गुणा कितना हो जाएगा 32। तो 100% की वैल्यू 32 आई है, और 100% हमारी संख्या होती है, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 32। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन हम इसी तरीके से करेंगे कि परसेंटेज हमारा आसान है। संख्या हमारी 100% होती है, उसके 25% के बीच, मतलब इन दोनों का, और अंतर देखो कैसे लोगे, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे, कोई ज्यादा हो कोई कम हो, ज्यादा हो कम हो वो हमेशा अंतर ही तो होगा, या ज्यादा हो या कम हो, हमने करके देखा है। चलो 34 हो गया, 35 देखो। कह रहे यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वो संख्या क्या है। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, यूपी पुलिस के कांस्टेबल, यूपी पुलिस के एसआई के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बहुत आते हैं। देखो कह रहा है किसी संख्या के 60%, मान लो हमने संख्या को मान लिया ए, बहुत ही बेसिक है, संख्या को मान लिया ए, हमने माना संख्या हमारी ए के बराबर है, माना गया है ऐसा। अब संख्या का जैसे जैसा कहे क्वेश्चन वैसे करो, आप ए न मान के संख्या ही लिख लो, क्या दिक्कत है। अब देखो किसी संख्या के, मतलब ए के, संख्या को ए माना तो ए के, किसी संख्या के 60%, अच्छा 60% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो चाहे ना लिखो, चलो रहने दो। 60% में से 60 घटाने पर, इसमें से 60 घटाने पर, मतलब 60 घटा दिए तो परिणाम जो आता है वो 60 आता है, मतलब ये किसके बराबर होता है 60 के बराबर। किसी संख्या के का मतलब गुणा 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वो संख्या बता दो, वो संख्या बता दो। अब ए का मान निकालना में, तो ए ही तो हमारी संख्या, ए इंटू में 60% किसके बराबर हो जाएगा, 60% किसके बराबर होगा 3/5 ना। तो देखो ऐसे लिखो 3/5, अगर नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे 60% को हटाओगे 100 से भाग कराओगे, 20 से काटोगे 3 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, तो 60% 3/5, 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। और जरा इस प्लस वाले को उधर भेजोगे, पक्षांतर जिसको करोगे तो ये 60 माइनस का उधर जाएगा, किसका होगा प्लस का, और 60 में अगर आप 60 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर 120 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3a/5 किसके बराबर आ गया 120 के बराबर, और ये सामने वाला सामने वाले को काट सकता है, 3 चौक 12, ये 40 है ना। a/5 किसके बराबर आया 40 के बराबर, 5 का गुणा करा दोगे
40 का गुणा 5 में कराओगे तो a का जो मान आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 चौक 20 यानी 200। संख्या हमारी a थी और इस a का मान 200, तो संख्या हमारी 200, संख्या हमारी 200 थी, संख्या हमारी 200 थी। चले आगे, चलो 36 नंबर देखो, कह रहा दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताओ, है ना। इस तरीके के भी क्वेश्चन आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं तो आप इसका ले लो फ्रैक्शन, है ना, इसका ले लो फ्रैक्शन, इसका क्या करो, फ्रैक्शन ले लो। देखो दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या, अंतर की बात कर रहा है, ध्यान देंगे, योग नहीं, योग कहेगा तो अलग कॉन्सेप्ट, बाकी चीजें सेम है। आप योग भी करके देखे हो, आप अंतर भी करके देखो, देखो कैसे लॉजिक लगाते हैं हम इस क्वेश्चन में। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है ना। सबसे पहले ये जो लिखा है ना, इसका ले लो फ्रैक्शन, यानी कि 20%, यही सारे फायदे होंगे। को बताया गया है ना कि 2 क्लासें, जो 3 क्लासें हुई हैं जिसमें परसेंटेज को हमने जाना है, हमने समझा है, हमने माना है उसको, तो उसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो ये अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना, नहीं है तो 20/100 करोगे तब भी 1/5 ही आएगा, 1/5। अब देखो 1/5 और कह रहा है अंतर, है ना, मतलब 5 आपकी बड़ी संख्या रही होगी, एक कम, अंतर का मतलब एक कम, है ना, अंतर का मतलब कमी, एक कम, तो मतलब 5 आपकी बड़ी संख्या रही होगी, तो छोटी संख्या जो रही होगी वो क्या रही होगी, एक कम मतलब 4 रही होगी। अंतर कह रहा ना, जोड़ने, योग कहता तो 5 में 1 जोड़ देते, अगर ये 5 रही होगी तो वो 6 रही होगी, बड़ी वाली 6 होगी। अंतर कह रहा तो ये बड़ी वाली, सबसे पहले जो परसेंटेज दिया है उसको आप फ्रैक्शन में बदल दो, है ना। अगर यही चीज योग कहता, देखो अगर यही चीज योग कहता और आप 1/5, समझ लेना इस चीज को, 1/5 आपने निकाला होता और ये अंतर न कह के कहता इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का योग, योग कहता, तो एक संख्या आपकी ये तो 5 रही होगी और एक संख्या 5 में 1 जोड़ के कितना हो जाएगी, 6। तो अब बड़ी बताओ कौन रही होगी, बड़ी कौन रही, अब बड़ी तो यही हो गई और ये क्या हो गई, छोटी हो गई, है ना। तो बड़ी और छोटी में इतना सा अंतर है कि जब जोड़ोगे ना तो ये वाली छोटी वैल्यू होगी, एक जोड़ के ये बड़ी आएगी, लेकिन छोटे अंतर वाले में ये है कि ये हमारी बड़ी हो जाएगी, एक कम, यानी ये छोटी हो जाएगी, समझ लेना इस चीज को, है ना। अब देखो 5 और 4 मिला, क्योंकि एक ये कम है, ये 5 है तो ये एक कम है, 4 है। अब हमसे कह रहा है छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या 20, आप बताओ कौन सी छोटी संख्या है, 5 है या 4 है। दुनिया में कोई भी बता देगा 4 छोटी है, और 4 ही किसके बराबर है, 20 के बराबर। अब 4 को जब आप 20 बनाओगे तो 4 का आपको 5 गुना करना पड़ेगा, तब जाके 20 बनती है वो। 4 में 5 का गुना कराओगे तब 20, और एक साइड अनुपात में 5 का गुना कराए हो तो दूसरे साइड भी अनुपात में 5 का गुना कराना पड़ेगा, तो 5 50 कितना हो जाएगा, 25। अगर आपकी छोटी संख्या 20 है तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी, 25 होगी। अगर आपकी छोटी संख्या 20 है तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी, 25 होगी। आपकी बड़ी संख्या क्या होगी, 25 होगी। अब जरा आंसर चेक करो कि दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, चेक करते हैं आंसर। दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर आ रहा है वो बड़ी संख्या का 20% है और इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 5 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है, 5। क्या 5 जो है ना वो बड़ी संख्या का 20% है ना। 5 जो है वो बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या तो हमारी 25 है और 25 का 20% मतलब 20/100, है ना। तो 25 चौको 100 और 4 से काटोगे तो 5 बार में चला जाएगा, तो 5 है तो सही तो हो रहा है हमारा, हाँ चीजें सही है, हम सही जा रहे हैं, तो लिखो इसको 25 हमारा करेक्ट उत्तर, 25 हमारा करेक्ट। ऑफलाइन समझ लो पढ़ोगे आप इस तरीके से, इस बैच में अगर ज्वाइन करते हो, एनरोल करते हो, है ना, फ्री ऑफ चार्ज यूट्यूब में डेली मिलेगी आपको क्लासे, है ना। अब से अब तक लेट हो गई है, थोड़ा सा टाइमिंग का वो था, लेकिन आज के बाद जो कल से क्लासे होंगी आपकी सुबह 8 बजे, हर हाल में आपको क्लास सुबह 8 बजे प्रोवाइड हो जाएगी, और रीजनिंग की क्लास आपको करनी है तो वो आपको मिलेगी 11 बजे।
बिल्कुल बेसिक से हम रीजनिंग को भी स्टार्ट करेंगे। समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ये रहा, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 60% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 10 फाइंड द लार्जर नंबर। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले फ्रैक्शन लेना है ना, परसेंटेज का। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5। मतलब एक संख्या तो 5 है, फिक्स है ये, एक संख्या 5 है, हर में जो लिखा है एक तो फिक्स है। अब अगर अंतर कह रहा है तो इनके बीच का अंतर, अगर योग या सम कहता तो जोड़ लेते, घटा दो। जैसे इसमें देखो कैसे किए थे, कैसे किए थे, 1/5, 5 था 1 कम 4, 5 था 1 कम 4, तो वैसे यहां करो, 5 है 3 कम 2, 5 में 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2। तो एक संख्या आपकी 3 है और दूसरी संख्या एक संख्या आपकी 5 है, दूसरी संख्या आपकी 2 है। एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या आपकी 2 है। अब कह रहा है छोटी संख्या 10 है। अब इसमें बताओ कौन छोटी है, यही तो छोटी है, यही तो 10 है। तो कितना गुना है ये, 5 गुना है। 2 का 10 बनाना है तो 5 से गुणा कराना पड़ेगा, और इधर 5 का गुणा तो इधर भी 5 का गुणा, तो 5 में 5 का गुणा 25, 5 में 5 का गुणा 25। सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अब चेक करना है तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। बड़ी संख्या का अंतर कितना है इनका, 15। तो बड़ी संख्या का 60% क्या 15 आता है, देखो बड़ी संख्या है हमारी 25 और 25 का 60%, 25 का 60%, तो ऐसे निकालो 25, 60% का मतलब क्या होता है 3/5, और 5 × 5 = 25 और 5 में 3 का गुणा 15, आ तो रहा है 15, तो फिर हमारा उत्तर सही है। चेक भी कर लेते हैं, चलिए आगे। अगला देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर लोगे। चलो इसको देखते हैं, 38 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो, है ना। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर जो है ना, उनके योग के 30% के बराबर है। जैसा लैंग्वेज कहे वैसा करो। बड़ी संख्या छोटी संख्या, देखो ऐसे मान लो कि बड़ी संख्या जो है ना, बड़ी संख्या वो a है, हमने माना कि हमारी छोटी संख्या जो है वो बेचारी b है ना, वो b है। अब देखो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कब निकलेगा, अभी देखा हमने, अंतर तब निकलता है जब आप बड़ी में से छोटी को घटाते हो, यानी a में से b को घटाया। दो संख्याओं का अंतर जो है उनके योग के 30% के बराबर है, यानी इनको जोड़ो, इनके योग योग हो गया, के का मतलब गुणा 30% के बराबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा हमने वैसे वैसे किया, कुछ भी अपने से नहीं किया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। बड़ी संख्या को a मान लिया, छोटी संख्या को हमने b मान लिया। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कब निकलेगा, जब आप बड़ी में से छोटी को घटाओगे, यानी a - b हो जाएगा। कह रहा है बड़ी दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 30%, उनके योग का 30% ये होगा, ये योग हो गया, का मतलब गुणा 30%, उनके योग का 30% के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो a - b, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a + b, और अब इंटू में जो होगा ये 3 और बटे में 10, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अब 10 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ ये a - b है, इसमें गुणा किसका हो रहा है 10 का, और यहाँ देखो 3 का गुणा किस में हो रहा है a + अरे बाद में रहने दो, नहीं ये भी कंफ्यूज कर, ये है a + b और इंटू में कितना 3, गुणा कराओ, 10 में a का गुणा 10a, माइनस में 10b, और ये बराबर किसके हो जाएगा 3a, 3 में a का गुणा 3a और प्लस में ये हो जाएगा 3b, कोई समस्या नहीं। यहाँ देखो 10a है, इसको इधर ले आओ, a को एक साइड करो, b को एक साइड, ये 3a इधर आएगा तो इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस को हो जाएगा 3a बराबर में, यहाँ पे 3b है अपनी जगह पे रहने दो, इस 3b को इधर ले आओ, यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा ना।
अब 10A में से 3A घटाओगे तो 7A आ जाएगा, और 3B में, अरे यार क्या कर रहा हूं, 10B जाएगा, 3B में 10B जोड़ोगे तो 13B हो जाएगा। जो जिसके सामने लिखा वो उसका मान। अगर आपको A/B चाहिए तो A के सामने जो लिखा वो A का मान, A के सामने कितना लिखा 13, और B के सामने जो लिखा वो B का मान 7, तो A/B कितना आ जाएगा 13 7। और जब आप A/B लिखते हो, हमने बहुत बार बताया कि अगर आप इस तरीके से लिखे हो तो इसको रेशियो में भी ऐसे लिख सकते हो कि 13 और 7, 13:7, 13:7 हो जाएगा। चले आगे, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे यदि किसी संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है ना, 62% और 80% के बीच का अंतर। अब ये नहीं कि 62 में से 80 घटाओ, नहीं, बड़े में से घटता है। अंतर कब आता है, जब बड़े में से छोटे को घटाओ, यानी 80% में अब 62% घटाओ, तो 80% माइनस का कितना हो जाएगा 62%। इन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर है, 198 के बराबर, 198 के बराबर। 62 में 80 में 62 घटाओगे 18% आ जाएगा, 18% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 198 आ जाएगी, है ना। तो 1% अगर आपको निकालना है तो ये 18 कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड होगा, यानी कि 198 और बटे में कितना हो जाएगा 18। अब जब आप 18 से काटोगे तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, 11 बार में चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आई, 11 के। अगर 100% पूछा होता तो 2 जीरो इधर चिपकाते, 2 जीरो इधर चिपकाते, 1100 आंसर हो जाता। गलती न करना, 100% नहीं पूछा, कह रहा है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो 92% और 56% के बीच कितना अंतर होगा, 92% माइनस का कितना है 56%, 12 में से 6 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा ना, 36% निकालना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, देखो 12 में से 6 जाएगा 6 आ जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 36% का मान निकालना है। और मेरे भाई मेरे दोस्त, जब आप यहाँ देख लेते ना कि 36% का मान निकालना है, 1% इसके बराबर है, तो 36 किसके बराबर होगा, 1 में 36 का गुणा करा है तो 36 हो गया, और 11 में 36 का गुणा कराओगे तो ऐसे कराओगे ना, 11 में 36 का गुणा, 1 में 36 36, तो इधर भी 36 का गुणा, 36 का गुणा कराओगे तो 11 छंगम 66 की 6, कैरी 6, और 11 तेरी 33, 33 6 कितना हो जाएगा 39, 396, 396 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन 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 अगर आप यहाँ 36% निकालना था आपको, तो 18 की वैल्यू कितना है 198 है, और 18 का जस्ट डबल क्या होता है 36, 18 का दुगना करते तो 36% पहुंच जाते, और इधर इसका दुगना तो इसका भी दुगना। अब 200 का दुगना 400, 2 2 4 कम कर दो तो आ जाएगा कितना 396, 396, 396 निकालना था, 396 हमारा उत्तर होगा। 1100 ना कर देना, संख्या है 1100, 1100 हमारी संख्या है। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे पहली संख्या का 40% 12 है और दूसरी संख्या का 50% 24 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है ये बता दो। पहली संख्या का 40%, चलो मान लेते हैं हमारी पहली संख्या a है और दूसरी संख्या को हमने b मान लिया। ये पहली है हमारी, ये हमारी पहली है, ये हमारी दूसरी है। पहली संख्या को हमने a माना, दूसरी संख्या को हमने b माना, है ना। तो पहली संख्या का 40% यानी a का 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर होती है, 40% 2/5 के बराबर होता है ना। 40% लिखा, लिख लो भाई, नहीं तो बाद में ये भी दिक्कत करेगी। देखो पहली संख्या हमने a माना और a का 40% जो है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है पहली संख्या। और दूसरी संख्या हमारी b है, कह रहा है b का 50% ये किसके बराबर है, 24 के बराबर, है ना। ये किसके बराबर है, 24 के बराबर। देखो a इंटू में 40% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ऐसे निकालोगे ना, 40/100 करोगे तो 20 दूना 40 और 20 पंचा 100 यानी 2/5। तो a का 2/5 जो है वो किसके बराबर आया, 12 के बराबर।
2 से काटोगे 6 बार में जाएगा, है ना। तो a जो आएगा गुणा होगा ये 6 पंचे 30, a की वैल्यू कितनी आई है 30, तो पहली संख्या हमारी 30 थी। दूसरी देखते हैं, देखो b 50% का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब 1/2, ये किसके बराबर है 24। 24 का दुगना करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 दूना 48, 48 आ जाएगी, 48 आ जाएगी, है ना। तो दोनों का अनुपात पूछा है ना, a और b का रेशियो आपसे पूछा, a और b का, तो a का मान कितना है 30 है और b का मान कितना है 48। किसी से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 6 से काटोगे 6 पंचे 30 और 6 अठे 48, 5 और 8 का रेशियो आएगा, 5 8 का रेशियो मतलब ऑप्शन सी फॉर चाणक्य हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज की क्लास को हम यहीं टर्मिनेट करते हैं। अभी एक क्लास और होगी इस नंबर वाले क्वेश्चन की, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये संख्याओं पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे। आज की क्लास को यही रोकते हैं, यही स्टॉप करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे 41 क्वेश्चन से। 40 तक हो गए, 41 क्वेश्चन से कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, मतलब अगली क्लास में जो 8वीं क्लास होगी उसमें। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज करके लाइक करिएगा, और अगर आप दोस्त हों बहुत सारे जो तैयारी वगैरह करते होंगे वनडे एग्जाम के, किसी भी एग्जाम की, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो क्लास को शेयर करिए, और अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और टाइम टाइम पे आपकी क्लास आपको प्रोवाइड होती रहे। मेरे भाई मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।